नमस्कार दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी के टॉप 15 एमसीक्यू जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? ए 2.42%, 3.28% या 4.24% या 5.12%। इसका सही आंसर है ए 2.42%। क्वेश्चन नंबर 2, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ए 5वां, बी 6ठा, सी 7वां या डी 8वां। इसका सही आंसर है सी 7वां। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक कुल विस्तार कितने किलोमीटर है? ए 2933 किलोमीटर, बी 3214 किलोमीटर या सी 3124 किलोमीटर या डी 3412 किलोमीटर। इसका सही आंसर है बी 3214 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इसका सही आंसर है सी इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 5, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु या केरल। इसका सही आंसर है बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? ए इंदिरा कॉल, बी पिगल मेलियन पॉइंट, सी सर क्रीक या डी किबिथू। इसका सही आंसर है ए इंदिरा कॉल। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? ए 6 राज्यों से, बी 7 राज्यों से, सी 8 राज्यों से या डी 9 राज्यों से। इसका सही आंसर है सी 8 राज्यों से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ध्यान रखें क्या लिखा है, नहीं गुजरती है। ए राजस्थान, बी त्रिपुरा, सी मिजोरम या डी ओडिशा। इसका सही उत्तर है डी ओडिशा, यानी राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम इन तीनों राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? ए 6100 किलोमीटर, बी 7516.6 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर या डी 5800 किलोमीटर। इसका सही आंसर है ए 6100 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द्वीपों सहित भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? ए 6100 किलोमीटर, बी 7516.6 किलोमीटर, सी 15200 किलोमीटर या डी 8100 किलोमीटर। इसका सही आंसर है बी 7516.6 किलोमीटर। ये प्रश्न पिछले वर्षों की परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी गुजरात या डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है सी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? ए दिल्ली, बी इलाहाबाद के नैनी से, सी मुंबई या डी कोलकाता। इसका सही आंसर है बी
प्रयागराज के नैनी से। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT से कितना आगे है? A 5 घंटा, B 5 घंटे 30 मिनट, C 6 घंटे या D 4 घंटे 30 मिनट। इसका सही आंसर है B 5 घंटे 30 मिनट। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? ध्यान रखिए क्या लिखा है, स्थलीय सीमा। इसका ऑप्शन है A चीन, B पाकिस्तान, C बांग्लादेश या D नेपाल। इसका सही आंसर होगा C बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? A रेड क्लिफ रेखा, B मैकमोहन रेखा, C ट्यूर्ड रेखा, D पाक जलमंडरू मध्य। इसका सही आंसर है C ट्यूर्ड रेखा। सॉरी, 15 का आंसर होगा B मैकमोहन रेखा। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? A मैकमोहन रेखा, B रेड क्लिफ रेखा, C ड्यूरड रेखा, D मैनी नोट रेखा। इसका सही आंसर है B रेड क्लिफ रेखा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश, भारत और म्यांमार, भारत और मालदीव। इसका सही आंसर होगा भारत और श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? दक्कन पास किसके बीच स्थित है? दक्कन पास किसके बीच स्थित है? उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान, B दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, C निकोबार और छोटा निकोबार या D अंडमान और निकोबार। इसका सही आंसर है B दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? भारत और श्रीलंका को, लक्षद्वीप और मालदीव को, C अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को या D कच्छ की खाड़ी को खंबात की खाड़ी से। इसका सही आंसर होगा C अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? इसका ऑप्शन क्या है? नरकोंडन द्वीप, बैरन द्वीप, बैरन कोटा, पंबन द्वीप। इसका सही आंसर है B बैरन द्वीप। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में, B अरब सागर में, C हिंद महासागर में या D मन्नार की खाड़ी में। इसका सही आंसर है B अरब सागर में। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? A 26, B 36, C 46 या D 56। इसका सही आंसर है B 36। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? लक्षद्वीप समूह का निर्माण किस प्रकार हुआ था? ज्वालामुखी क्रिया से, B मूंगा प्रवाल चट्टानों से, C मृदा निपेक्षण से या D भूकंपीय प्रभाव से। इसका सही आंसर है B मूंगा प्रवाल चट्टानों से।
अगर वीडियो उपयोगी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर दीजिए, जिससे हमें ऐसे ही महत्वपूर्ण MCQ लाने की प्रेरणा मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 24। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर K2 गार्डविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ए लद्दाख श्रेणी, बी जास्कर श्रेणी, सी काकाकोरम श्रेणी या डी पीर पंजाल श्रेणी। इसका सही आंसर है सी काकाकोरम श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 25। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए नंदा देवी, बी कंचनजंगा, सी मकालू या डी एवरेस्ट। इसका सही आंसर है बी कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? संसार की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ए हिमालय, बी अरावली, सी सतपुड़ा या डी विंध्याचल। इसका सही आंसर है बी अरावली। क्वेश्चन नंबर 27। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, बी धूपगढ़, सी दोदा बेटा या डी अनाई मूडी। इसका सही आंसर है ए गुरु शिखर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा, अनाई मुड़ी, महेंद्रगिरी या कल सुबाई। इसका सही आंसर है बी अनाई मुड़ी। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई मुड़ी, दोदा बेटा, महेंद्रगिरी या अमरकंटक। इसका सही आंसर है बी दोदा बेटा। क्वेश्चन नंबर 30। पूर्वी घाट और दक्षिणी घाट का मिलन बिंदु कौन सी पहाड़ियां हैं? ए अन्नामलाई पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, सी पलनी पहाड़ियां या डी इलायची पहाड़ियां। इसका सही आंसर होगा बी नीलगिरी पहाड़ियां। जो उम्मीदवार रेलवे ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 31 चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा कहा जाता है? वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा कहा जाता है। इसका ऑप्शन है ए कृष्णा नदी, बी कावेरी नदी, सी गोदावरी नदी या डी महानदी। इसका सही आंसर होगा सी गोदावरी नदी। यानी गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या सिंधु नदी। इसका सही आंसर है ए गंगा नदी। गंगा नदी को भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना नदी, पद्मा नदी, मेघना नदी या दी हांग नदी। इसका सही आंसर है बी पद्मा नदी। क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्या है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? ए पद्मा, बी जमुना, सी मेघना या डी सांगपो। इसका सही आंसर होगा सी मेघना। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नदी पर स्थित है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी सिंधु या डी गोदावरी। इसका सही आंसर है बी ब्रह्मपुत्र। आगे क्वेश्चन नंबर 36। सुंदरबन
का डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ए गंगा यमुना, बी गंगा ब्रह्मपुत्र, सी कृष्णा कावेरी या डी नर्मदा ताप्ती। तापी नहीं बोलेंगे, ताप्ती बोलेंगे। ताप्ती। इसका सही आंसर होगा बी गंगा या ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? क्या है? पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। इसका ऑप्शन है ए गंगा, बी गोदावरी, सी नर्मदा या डी महानदी। इसका सही आंसर होगा सी नर्मदा, यानी नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 38, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को, बी कोसी नदी को, सी गंडक नदी को या डी सोन नदी को। इसका सही आंसर है बी कोसी नदी को। क्वेश्चन नंबर 39, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? ए कोसी नदी, बी दामोदर नदी, सी हुगली नदी या डी महानदी। इसका सही आंसर है बी दामोदर नदी। क्वेश्चन नंबर 40, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए नर्मदा नदी, बी ताप्ती नदी। ये टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, ये ताप्ती होगा। ताप्ती नदी या सी शरावती नदी या डी चंबल नदी। इसका सही आंसर है ए नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसे बोला जाता है, किस नदी पर है? ए कावेरी नदी, बी शरावती नदी, सी नर्मदा नदी या डी कृष्णा नदी। इसका सही आंसर है बी शरावती नदी। क्वेश्चन नंबर 42, शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए कृष्णा नदी, बी कावेरी नदी, सी गोदावरी नदी या डी महानदी। इसका आंसर होगा बी कावेरी नदी। क्वेश्चन नंबर 43, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ए चिल्का झील, बी वूलर झील, सी लोटक झील या डी सांबर झील। इसका सही आंसर होगा बी वूलर झील, सबसे मीठे पानी की झील है। अब हम पहुंच चुके हैं आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर, इन्हें बिल्कुल मिस मत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 44, वूलर झील भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर या डी लद्दाख। इसका सही आंसर होगा सी जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 45, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील कौन सी है? खारे पानी की तटीय झील कौन सी है? इसका ऑप्शन है ए सांबर झील, बी चिल्का झील, सी पुलकित झील या डी लोनार झील। इसका सही आंसर होगा बी चिल्का झील। अगर आपका स्कोर 40 प्लस है तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 46, चिल्का झील किस राज्य में है? ए आंध्र प्रदेश, बी ओडिशा, सी तमिलनाडु या डी केरल। इसका सही आंसर होगा बी ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 47, पूर्वोत्तर भारत के सबसे मीठे पानी की झील लोकटक झील किस राज्य में है? ए मेघालय, बी मणिपुर,
सी मिजोरम या डी त्रिपुरा। इसका सही आंसर है बी मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 48, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ किस झील पर है? ए बुलर झील, बी चिल्का झील, सी लोकटक झील या डी कोलेरू झील। इसका सही आंसर है सी लोकटक झील। क्वेश्चन नंबर 49, उल्का पिंड गिरने से बनी प्रसिद्ध लोनार झील यानी क्रेटर झील किस राज्य में है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र या डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है सी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ए गोविंद बल्लभ पंत सागर, बी राणा प्रताप सागर, सी गांधी सागर या जी जय समंद झील। इसका सही आंसर है ए गोविंद वल्लभ पंत सागर। उम्मीद है यह ज्योग्राफी की PYQs आपके एग्जाम में बहुत मदद करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रेलवे की बेहतरीन तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।